हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ लप्पू और लिपस्टिक माता के बीच चालू हुई कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि ऑब्वियसली प्लान्ड होगी, पक्का प्लान्ड होगी। तो हुआ क्या था कि माता जी ने एक वीडियो डाला था जिसके थंबनेल पर कुछ ऐसा था: बेटी जो अपने माँ बाप के लिए कर देती है, ओ बहू कभी नहीं कर सकती, ओ बहू कभी नहीं कर सकती, वो लिखना था यहाँ पर। लेकिन इनका हमेशा ही ये टाइपिंग मिस्टेक रहता है। इससे पहले भी इन्होंने एक व्लॉग छापा था जो कि रिएक्शन चैनल वालों के लिए था, जो कि इनके बारे में कुछ बातें निकल कर आई थी, जो इनका अफेयर अफेयर बहुत सी चीज़ें उड़ी थी, देखो, जिसके कोई भी प्रूफ्स सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं है। तो उस पर बहुत ज़्यादा उसको खींचातानी करने का कोई मतलब नहीं है। जब ये प्रूफ्स हमारे सामने आ जाएंगे, हमारे पास कुछ एविडेंस होगा, तभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हुआ कुछ यूँ था कि हमारी जो अप्सरा ताई जी हैं, उन्होंने ये व्लॉग छापा था जहाँ उन्होंने यही बताया था कि बेटी मतलब बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है, यही ये कहना चाहती थी। अब ये जो इनका व्लॉग आया, इससे कहीं ना कहीं बहुओं के दिल को ठेस पहुंच गई है। स्पेशली जो हमारी लपियां हैं, हमारी झूमता मिनारा हैं, इनके दिल को बहुत बहुत गहरी वाली चोट लगी है। और जैसे ही उनको चोट लगी तो उन्होंने अपने जो पतिदेव हैं उनसे ये वाली बात बताई कि देखो मम्मी ऐसा कुछ लिख रही हैं, मम्मी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। और जैसे ही जो हमारी लपियां हैं उन्होंने अपने एजी ओजी से ये शिकायत करी, तो एजी ओजी को मिल गया कंटेंट। एजी ओजी तो हमेशा ही कंट्रोवर्सी करते आए हैं। पहले इनकी कंट्रोवर्सी ऐसी ही तो चलती थी। अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि जितनी भी कंट्रोवर्सी इनके घर में होती थी, पहले आपस में होती थी। ये जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर मित्रों से हुई है, ये तो बिल्कुल अभी हुई है, 6 महीने पहले जो हुई थी वो हुई है। लेकिन इससे पहले ये लोग घर के अंदर ही लड़ाई झगड़ा करके अपना अपना कंटेंट निकाल लेते थे और मस्त जो है व्यूज छाप लेते थे। तो वैसे ही, और लप्पू ने बोला भी अपने वीडियो में कि मम्मी ने अच्छा कंटेंट दे दिया। तो भाई ये लोग बहुत शाणे हैं। और आज जब मैंने लप्पू का वीडियो देखा था और थंबनेल देखा था, तो कहीं ना कहीं मुझे वही फील आया था कि लप्पू चले हमारी लिपस्टिक माता की चाल। क्योंकि लिपस्टिक माता को देखकर बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इनके परिवार वालों को। कहाँ ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी गाड़ी में तेल फूकते हैं, कभी जो है यहाँ वहाँ घूमते हैं, कभी विदेश जाते हैं, कभी इधर, कभी मनाली, कभी फ़ोटोशूट, कभी कुछ, मतलब खींचों का ठेला, बहुत कुछ ही करते हैं। और ये करते-करते इनको इतने व्यूज़ नहीं आते हैं, जहाँ माता जी 1-2 थंबनेल पर उल्टा-सीधा छापती हैं और उनके व्यूज़ इनके बराबर बिल्कुल इनको ही टक्कर देती हैं वो। तो कहीं न कहीं लप्पू को इनसे शिक्षा लेने की तो ज़रूरत थी ही थी। तो लप्पू ने शिक्षा ली और लप्पू ने तुरंत वीडियो छापा। लप्पू ने देखा मौका है, दस्तूर है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। और हमारे लप्पू ने हथौड़ा आखिरकार मार ही दिया। तो जैसे कि हमारी श्रृंगार माता लंबी लंबी बातें करती हैं, लंबे लंबे प्रवचन पेलती हैं, बिल्कुल वैसे ही लप्पू ने भी प्रवचन दिए हैं। लप्पू का कहना है, बहू को अगर आप लोग बहू मानोगे तो वो बहू ही रहेगी, अगर आप उसको बेटी की तरह ट्रीट नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगी। अगर आप सास बने रहोगे, आप ही माँ नहीं बनोगे, तो कोई कैसे जो है बहू बेटी बन सकती है, वगैरह वगैरह। बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो ड्राइव करते करते छाप मारा लप्पू ने। बता दें कि लप्पू और जो लपियां हैं, दोनों के दोनों कहीं जा रहे हैं विदेश के टूर पर। इन्होंने कहा है, गैस कीजिए गैस कीजिए। हम तो देखो आपको जितना जानते हैं उससे हमें 2 ही कंट्रीज याद आती हैं। या तो आप जा रहे होगे बैंकॉक, या आप जा रहे होगे वो दूसरी जगह है एक और, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नाम भूल रही हूँ। तो ये इन 2 जगह ही ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये स्विट्जरलैंड वगैरह जा रहे होंगे। आपको लगता है कि ये स्विस कंट्री जा रहे होंगे? मुझे तो नहीं लगता। यहीं जा रहे होंगे आसपास वाली जो हैं, है ना। जब उड़ता पंजाब की तरफ से इनको रेड अलर्ट आता है ना कि धरे जा रहे हैं लोग, धरे जा रहे हैं, तब लप्पू भाग जाते हैं। जैसे लप्पू भागे थे, अब बेंगलोर से सीधे वहां गए थे, वो शायद इन्हीं सिचुएशंस में ये लोग भागते हैं। तो अभी ये लोग जा रहे हैं क्योंकि व्यूज की बहुत मारामारी है, बहुत ज्यादा मारामारी है। इन पर रिएक्शन बनने भी बंद हो चुके हैं। ऑल्सो ये रिएक्शन चैनल वालों के पीछे हाथ मुंह नहा धोकर पड़ भी चुके हैं। तो उसके बाद ऑब्वियसली लोग अब इन पर थोड़ा सा हाथ डालना कम कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सुना है कि हम इन पर रिएक्शन इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये लोग स्ट्राइक की बात करते हैं, या फिर ये लोग पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए इन पर रिएक्शन नहीं बनाते। लेकिन जैसे ही रिएक्शन बनने कम होते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों को घबराहट भी हो जाती है। तो लप्पू ने जो आज माता जी को जवाब दिया है ना, वो जानबूझकर दिया है, वो रिएक्शन बनवाने के लिए दिया है। और इसने अपने व्लॉग में बोला भी है, जब लप्पी ने बोला कि अब इस पर बन जाएंगे थंबनेल, बन जाएंगे, ये बन जाएंगी, फोटोज बन जाएंगी, वायरल होने लगेंगी, तो लप्पू का कहना है, नहीं, इस पर बनना चाहिए, इस पर बनना चाहिए, ये मुद्दा है बनाने लायक। तो मतलब लप्पू चाहते हैं कि इन पर रिएक्शन बने बने लेकिन कंट्रोल वे में बने। मतलब कि अगर इन पर रिएक्शन बन रहे हैं तो उसमें इतना हार्श ना हो जाए कोई, या इनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आईना ना दिखाए। आईना दिखाए तो आईना थोड़ा थोड़ा धुंधला होना चाहिए, उस पर थोड़ी डस्ट जमा होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर करके मत दिखाना इनको आईना, वरना ये अपनी शक्ल देखकर डर जाते हैं। ऐसा है लप्पू का हमारा व्यवहार। तो लप्पू हो चाहे जगत दीदी हो, कम तो कोई नहीं है। दोनों को टाइम टू टाइम चाहिए है कि इनका नाम जो है टीआरपी की लिस्ट में सबसे ऊपर जाए, और उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहते हैं। हाल फिलहाल लप्पू बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि कुछ जो रिएक्शन चैनल वालों से इनका पंगा चलता है, उनके खिलाफ में बहुत लोग खड़े हो चुके हैं,
उनके खिलाफ में पैनल्स लगने लग गए हैं और उनको उल्टा सुनाया जाने लगा है। जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते थे उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाने लगा है। तो लप्पू कुछ ज़्यादा खुश हो चुके हैं और अपने चैनल पर भाई वीडियोस प्रमोट कर रहे हैं। ऑल्सो अपने चैनल पर लाइव बिठा रहे हैं जिसमें लोग आ रहे हैं, इनके बारे में अच्छा-अच्छा बोल रहे हैं और लप्पू बहुत ज़्यादा गदगद भी हो रहे हैं। तो लप्पू का अलग ही चल रहा है सीन। तो अभी लप्पू ने जो अच्छे रिएक्शन, इनके हिसाब से जो अच्छे वाले रिएक्शन चैनल है ना, जो दोनों तरफ की बातें करते हैं, जो थोड़ा-थोड़ा सा मतलब डर-डर के रिएक्शन देते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा इनके बारे में बुरा-बुरा नहीं बोलते या सीधी तरीके से इनको आईना नहीं दिखाते, ये उनको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। बट जो थोड़ा-सा मतलब रियलिटी चेक इनको दे देते हैं ना, बिल्कुल खरारा वाला, उनसे थोड़ा-थोड़ा लप्पू को चिंता रहती है, उनसे थोड़ा-सा लप्पू को घबराहट रहती है। तो लप्पू अभी उसी तरह से चल रहे हैं, उसी हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, माताजी ने जो व्लॉग छापा, कंटेंट तो अच्छा था, माताजी के व्यूज़ भी ठीक-ठाक आ रहे हैं उस पर, लेकिन उस कंटेंट के अंदर जो माताजी ने हगा है ना, वो मतलब क्या ही बताएँ यार। इन लोगों के यहाँ पता नहीं क्या है, बड़ा-बड़ा थंबनेल पर डाल देंगे, बड़ा-बड़ा सब कुछ लिख देंगे और कई बार जो क्लिप है ना, उसको डबल-डबल बार डाल देंगे। एक और ऑलरेडी किसी व्लॉग में ये डाल चुकी थी माताजी, वो क्लिप दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर दी। उसके अलावा कैमरा लेकर बातें कर रही हैं अपना ही और यहाँ घुमा रही हैं कैमरा, वहाँ घुमा रही हैं, कैमरे पर कुछ भी नहीं है। वो इतना ज़्यादा मतलब शिवर हो रहे हैं, इनके हाथ शिवर हो रहे हैं, या जाने किसके हाथ में थमा दिया है कैमरा। वो बस कहीं बस वो एंगल जाया जा रहा है, कोई सिर ना पैर, उसमें बस पीछे से इनकी वॉइस आती जा रही हैं। फिर उसके अलावा इनकी बेटी अपने बच्चों से बात कर रही है, उसको डाल दिया। मतलब बस इनको मतलब है तो केवल जो वीडियो की लेंथ है ना, उससे मतलब था। इन्होंने बस चिंगारी छोड़ दी थी जो इन्हें छोड़नी थी, जो थंबनेल में इन्होंने छोड़ दी थी, अंदर थोड़ा बहुत बोलकर, और इन्होंने कंटेंट दे दिया बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को, अपने बेटे को ही। इनका बेटा जो कहता है ना कि हम दूसरों को कंटेंट देते हैं, इनके बेटे ने ही वो कंटेंट पकड़ लिया। सबसे पहले जो हड्डी बोलता है वो उसने पकड़ी और उसके बाद उसने फिर रिएक्शन चैनल वालों को कहीं न कहीं आदेश दे दिया कि आप लोग भी बात करिए। और बस इस तरीके से ये लोग करते हैं, खेलते हैं ये लोग मतलब। और वो उस व्लॉग में कुछ भी नहीं था माताजी का, अगर व्लॉग देखा जाए। हाँ, इससे पहले वाला जो व्लॉग था उसमें माताजी ने फिर से वही श्रृंगार वाला और ये वाला वो वाला। भई हाँ, श्रृंगार करने का अधिकार है आपको। किसने रोका आपको श्रृंगार करने से? मगर अगर कुछ ओवर लगता है किसी को कि आपने बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगा ली है या ऐसी सिचुएशन में लगा ली है जब आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप बिल्कुल मेकअप करके जो है झूमे जा रहे हो या आप रील्स क्रिएट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उस दौरान आपको ट्रोल किया जाता है। बाकी आपकी फुल्ली आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या पहनना चाहते हो, क्या ओढ़ना चाहते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि अपने हिसाब से इंसान ही करता है जो उसको बेस्ट लगता है। लेकिन एक कहावत और भी है कि खाना अपने मन का और कपड़े दूसरे के मन के, है ना? अपना मेकओवर दूसरे के मन का, कि दूसरे के मन को क्या भा रहा है जब आप पहन रहे हो, खाना आपके पेट को क्या भा रहा है, उस हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन ठीक है भाई, आपकी अपनी चॉइस है, आपको अच्छा लगता है ओवर मेकअप करना तो आप कर सकते हो। बाकी सिंदूर और बिंदी को लेकर कभी किसी ने आपको कुछ नहीं बोला, चूड़ियों को लेकर आपको किसी ने कुछ नहीं बोला, तो आप बार-बार उसको ना जो सुहाग की निशानियों में इंक्लूड करते हो, उसका मतलब कोई सिर पैर नहीं है। अब रही बात, ये जो व्लॉग बनाया लप्पू ने, लप्पी बोल रही थी कि ये आपको नहीं बनाना चाहिए, ये व्लॉग आप मत डालो। बट लप्पू का कहना है कि हम ये व्लॉग डालेंगे। तो भाई ये लोग कम बिल्कुल भी नहीं है, इनको कंट्रोवर्सी हमेशा चाहिए, हमेशा, चाहे घर के अंदर हो और चाहे घर के बाहर हो। और एक चीज़ और नोटिस की है मैंने इनके व्लॉग में, हालांकि लोगों को पसंद नहीं आता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि छोटी-छोटी बातों को ना इंक्लूड किया जाए, बट हम कहाँ तक नहीं करें इंक्लूड। अब जैसे आप लोग बनाते हो खींचों के, आप प्रोडक्ट सेल करते हो, आप खींचों के कपड़े इतने सारे मंगाते हो, तो क्या आप कभी भी उन कपड़ों को रखते नहीं हो? क्या सारे के सारे आप रिटर्न कर देते हो? मतलब बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो मतलब बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं। अब तो मतलब आता है, मेल आता है विश लिंक की तरफ से कि आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज करिए। तो बहुत लोग हैं जो खीशो से प्रोडक्ट मंगाते हैं या डिप कार्ड से मंगाते हैं या कहीं से भी मंगाते हैं, उनको वो पहनते हैं, उसके बाद उनको जो अच्छे लगते हैं ना उनको रखते भी हैं। बट मुझे लगता है ये लोग बिल्कुल भी एक भी कपड़ा अपने पास नहीं रखते। तभी जब भी लप्पी को कुछ अच्छा पहनना होता है, कहीं जाना होता है, तो इनको यही वाला सूट याद आता है। ये वही सूट है जब लप्पी जी जो हैं बेंगलोर से लौटी थी अकेले और इनको दिलाया था इनके पतिदेव ने। इन्होंने कहा था कि ये सूट ना मुझे मेरे पतिदेव ने दिलाया है, बहुत प्यारा है, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। वो सूट जो है ना वो रिपीट मोड पर मैं कई बार देख चुकी हूँ। लेकिन और जो दूसरे कपड़े हैं जो इन्होंने खींचों से मंगाए थे वो नहीं दिखते। हाँ, एक रेड टॉप ज़रूर इन्होंने 1 से 2 बार पहन लिया था। एक बार ये जब गई थी वहाँ खाने जहाँ ये जाती हैं बारबेक्यू नेशन, वहाँ इन्होंने वो पहना था, क्रॉप टॉप टाइप का था, वो मैरून कलर का था, रेड कलर का था, क्योंकि वो फ़िल्टर्स होते हैं तो क्लियर नहीं है मैरून था या रेड था। बट सेम टॉप इन्होंने दोबारा से जब ये मैच देखने जा रहे थे, इन्होंने दोबारा से पहना था। तो वो शायद उस पर एक टॉप पर इनका दिलाया है और एक ये जो सूट इनके पतिदेव ने दिलाया है उस पर इनका दिलाया है। बाकी जितने प्रोडक्ट्स इनके घर में आते हैं सारे के सारे रिटर्न जाते हैं, सारे के सारे। और रिटर्न ऐसे वैसे नहीं जाते हैं। मैंने जितने ब्लॉगर्स हैं उनको देखा है, जब भी ये शूट करते हैं तो मतलब बाहर आउटसाइड ये लोग शूट कर रहे होते हैं, घर के बाहर जहाँ मतलब घनघोर गर्मी है,
मतलब इतनी गर्मी है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है या चीज़ें होती हैं। भाई ऐसे कपड़ों का अगर आप प्रमोशन कर रहे हो तो कम से कम एसी में रहिए, एसी में थोड़ी देर पहनकर उनको प्रमोट करिए और तुरंत के तुरंत उतार दीजिए। बट ये लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक पहनते हैं और रात तक पहनने के बाद उन कपड़ों को पैक करके ये रिटर्न मारते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि वो कपड़े किसी और को भी मिल सकते हैं। मान लो मैं कभी उन कपड़ों को ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि पहले मैंने मीशो से बहुत प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, मैं बता चुकी हूँ ये कई बार कि भाई मैंने मीशो से बहुत प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं कोरोना के टाइम में, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट ओपन नहीं होता था, चीज़ें नहीं मिलती थी, अवेलेबल ही नहीं होती थी, तो मैक्सी, मम्मी को मैक्सी चाहिए होती थी या मुझे कुछ ऐसे कुर्तीज़ चाहिए होती थी जो घर में पहन सके, कंफर्टेबल हो, तो मैं मंगाती थी। लेकिन अब इन लोगों को देखकर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भाई हमें तो पहले कपड़े जब आए ना तो कुत्ते की तरह पहले उन्हें सूंघना चाहिए कि कहीं उनमें से पसीने की बदबू तो नहीं आ रही, तो उनको तुरंत ही तुरंत तत्काल प्रभाव से रिटर्न मारना चाहिए, क्योंकि ये लोग है ना मीशो को डुबाकर मानेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके प्रोडक्ट तो मतलब बिल्कुल ही सड़े गले या उस तरीके के हैं, बट इन जैसे लोग उसका जो मार्केट वैल्यू है वो खराब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मीशो का प्रमोशन करते हैं, क्रिएटर्स हैं, शॉर्ट्स में आप देखोगे तो वो 5 से 6 कुर्ते लेकर बैठते हैं, वो 5 से 6 वो पहनते हैं, रूम के अंदर पहनते हैं और तुरंत के तुरंत उनको उतार कर और तुरंत के तुरंत वो चेंज करके 5-6 दिखाकर और वहीं वो वीडियो स्टॉप कर देते हैं, वो शॉर्ट में बनाते हैं। लेकिन ये लोग लॉन्ग वीडियो में अगर आप देखो तो इनके व्लॉग्स में ही आपको पता चल जाएगा कि ये लोगों ने कितनी देर तक पहना है। मतलब ये सुबह से पहनते हैं, खाना उन्हीं कपड़ों में बनाते हैं, खाते बैठकर उन्हीं कपड़ों में हैं और उसके बाद रात तक फिर दोबारा से दूसरा कपड़ा चेंज हो जाता है, फिर रात वाला डिनर बनता है उसी कपड़ों में, या ये लोग बाहर निकल जाते हैं तो उसी में खा के आते हैं, कहीं पर भी रेस्टोरेंट में बैठ के या कहीं भी ट्रैवल करते हुए फिर आते हैं। तो क्या स्वेटिंग नहीं होती ऐसे में? क्यों इस तरीके से कपड़ों को बर्बाद करना है? क्योंकि आपने तो प्रमोशन कर दिया, आपने लिंक डाल दिया, अब जितने लोग खरीदेंगे आपको मिल जाएगा उसका कमीशन, बाकी का क्या होगा? बाकी जो आप रिटर्न करोगे वो किसी और को मिलेगा जिसने उसकी फुल पेमेंट की होगी। बस इसी वजह से मैं इन लोगों के खिलाफ हूँ कि ये लोग जो मीशो का जो बदनामी करते हैं, चाहे वो मीशो हो चाहे फ्लिपकार्ट हो। हालाँकि फ्लिपकार्ट में आप जल्दी-जल्दी रिटर्न नहीं कर सकते हो, मिंत्रा में नहीं कर सकते हो, बट मीशो में ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसलिए मीशो का प्रमोशन ज़्यादा होता है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आप चाहे जितने मंगाओ, चाहे जितने रिटर्न करो, आपको कोई भी यहाँ पे बाउंड्रीज़ नहीं है। तो लप्पी के पास लिमिटेड कपड़े हैं, लप्पी के पास वो जो सूट है ना वो इतनी बार पहन चुकी है, ये शरारा घरारा जो भी था, और आज फिर ये पहनकर जो है जब भी इसको फ्लाइट में जाना होता है ना तो ये यही वाला सूट निकालती है। आप लोग ये नोटिस करना। और यही चीज़ हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं छोटी छोटी सी बात की किचन में क्या बनाया उसको नोटिस कर लेते हैं, कपड़ों को नोटिस कर लेते हैं। तो भाई जब ब्लॉग में आप यही चीज़ें दिखा रहे हो कि किचन में हम खाना बना रहे हैं, जब आप ब्लॉग में यही दिखा रहे हो कि आप कौन से कपड़े वेयर कर रहे हो, आप प्रमोशन कर रहे हो उन कपड़ों का, तो उनके जिक्र तो हम अपने रिएक्शन में करेंगे ही ना, और हम उसी तरीके से जिक्र करेंगे जिस तरीके से करते आए हैं। बाकी आपको बुरा लगता है तो एक गाना है जो मतलब आपने सबको सिखाया है, मिर्ची लगी, तो सब सीख गए, अब तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, है ना? तो चलो ये था आज का पॉडकास्ट, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।